प्रोग्रेशन, शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं? एपी। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? It is a sequence of number such that a difference is constant. इसमें क्या होता है? नंबर का सीक्वेंस होता है, उनका डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, सेम होता है। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस आ गया। सीक्वेंस है क्या? सीक्वेंस इट इज ए सेट ऑफ नंबर। सीक्वेंस में क्या होता है? एक सेट होता है किसका? नंबर्स का, अरेंज इन डेफिनिट ऑर्डर। इसको एक ऑर्डर में हम इसको क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। एग्जांपल 1 2 3 4 5 डैश डैश 100 आ गया यहाँ पे। दूसरा 100 70 40 10 डैश डैश सो ऑन। थर्ड है 6 6 6 6 6 डैश डैश 2 4 2 8 14 20 डैश डैश 50। ये आ गई हमारी इसकी एग्जांपल्स। अब इसमें हमारे पास आता है टू टाइप्स ऑफ एपी। दो टाइप से, पहली है फाइनाइट और दूसरी है इनफाइनाइट। ठीक है, अब जो ये एग्जांपल्स हमने पढ़ी यही फाइनाइट और इनफाइनाइट में फिट होती है। तो सबसे पहले फाइनाइट एपी क्या होता है? द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड द फाइनाइट टर्म। इसमें क्या होती है? लिमिटेड टर्म्स होती है। जैसे हमारे पास पहली टर्म है, इसमें एपी लिमिटेड टर्म्स है 1 से लेके 100 तक। मींस इसको हम क्या मानते हैं? ये हमारे पास आ गई लास्ट टर्म। 100 दिया है ना, ये लास्ट टर्म। इनफाइनाइट में क्या कहा गया है कि इसमें क्या होता है? लिमिटेड सीट्स होती है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डैश वो लास्ट वाला डेस्क में इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। मींस कि यहां से वहां तक ये डैश डैश लग के, मगर लास्ट वाली टर्म भी इसमें दी गई है, इसको लास्ट टर्म। अब दूसरा है यहाँ पे 100 70 40 10 डैश डैश, इसकी लास्ट टर्म हमारे पास नहीं है, ये चलता जा रहा है, इसका एंड नहीं है। दूसरा भी ऐसे ही है। और चौथा वाला ये भी हमारे पास क्या है? फाइनाइट टर्म से। क्यों? क्योंकि फाइनाइट टर्म में क्या होता है? हमारे पास लास्ट टर्म। अब इसी तरीके से इनफाइनाइट में क्या होता है? उसमें हमारे पास लास्ट टर्म नहीं दी होती है। अब जो हमने यहाँ पे एग्जांपल एपी की ली थी, इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, इन सबका डिफरेंस सेम होता है। जो ऊपर हमने किया था डिफरेंट कांस्टेंट 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड, माइनस करो 1 minus 2 is equal to 1, 2 minus 3 is equal to 4 minus 3 is equal to अच्छा 4 minus 5 means 5 minus 4, बड़ी टर्म निकालिए। तो डिफरेंस बता रहा हूं मैं यहाँ पे 100 minus 70 30 minus 70 minus 40 10 minus 40 डिफरेंस सेम है। इसमें 6 minus 6 0 6 minus 6 0। आज यहाँ पे भी इन चार की चार एग्जांपल्स में डिफरेंस भी आपका सेम है। ठीक है, अब उसके बाद जर्नल फॉर्म ऑफ एपी। अब आपके पास जर्नल फॉर्म यह आपके पास क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी होता है। ए क्या आ गया हमारे पास? फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, डी क्या या सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ए प्लस 2d, थर्ड, ए प्लस 3d, फोर्थ, ए प्लस 4d, फिफ्थ, डैश 6 टर्म 7 टर्म 8 टर्म, ये ऐसे ही चलता। अब इसमें सबसे पहले आप बताओ कि ए है क्या? ए हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म। डी क्या है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले एग्जांपल a is equal to 5 d is equal to 3, हमने क्या लिया? a is equal to 5 d is equal to 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहली टर्म हमारे पास सीधे आएगा a is equal to 5 क्योंकि a 5 है। अब दूसरी टर्म a plus d, तो मैंने लिखा a plus d, मैंने ऐसे लिखा a plus d। a कितना था हमारे पास? 5। d कितना था? 5 plus 3 is equal to 8। हो गया 8। दूसरी टर्म थी हमारे पास a plus 2d, a plus 2d, a था हमारे पास 5 plus 2 into d था 3, 5 plus 2 3 6 is equal to 11। अच्छा, ऐसे सबको किया है? हाँ, सबको ऐसे ही किया है। तो आपके पास आई 5 8 11 14 17। इन सारी टर्म्स को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये फॉर्म आई एपी की 5 8 11 14 और 17। अब दूसरा हमारे पास इसमें कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे निकालते हैं? अगर आपको कहीं बताया गया होगा कि आपके पास ये नंबर दिए, इसको कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस के लिए हमें क्या होता है? जैसे हम करते हैं क्या, बड़ी टर्म से छोटी, इसमें a2 minus a1, a2 minus a1 तो निकला पहला डिफरेंस। फिर दूसरा निकालोगे a3 minus a2, a4 minus a5 minus, तो आपके
आपके पास कॉमन डिफरेंस सबका सेम निकल के आएगा। जो ये नंबर्स दिए गए हैं इनका डिफरेंस आपका सेम है। एपी जैसे यहाँ पे हमारे पास इनका डिफरेंस सेम आ रहा था, इसका डिफरेंस भी हमारे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द nth। अगर आपने nth टर्म निकालनी है तो कैसे, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपके पास में फॉर्मूला है। तो क्या है, फाइंड 12th टर्म। जब हमने 12th टर्म निकालनी है, एपी हमारे पास दिया है 5, 8, 11, 14, 17 और 20, ये हमारे पास गिवन दिए गए हैं। सबसे पहले ए, इसमें क्या है, ए भी गिवन है, एन क्या कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, एन क्या है इसमें 12th टर्म। जो फॉर्मूला है एन इसमें 12th टर्म एडजस्ट हो जाएगी, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले A12, ये वाला ए है, इसकी वैल्यू हमने नहीं लगानी है, सिर्फ n की जगह हमने क्या करना है 12 लगाना है। मतलब 12th टर्म हमने निकालनी, कौन सी निकालनी है। तो फिर मैंने क्या किया, a क्या है हमारे पास 5, तो n क्या आया 12। कौन सा 12 आया इसमें, ये 12th टर्म जो हमने निकालनी है वो 12 इसमें आया, और 1 एज इट इज आ गया। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या था 3 था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। A12 इज इक्वल टू 5, 12 माइनस 1 11, 11 3 5 प्लस 33 38। तो इसका मतलब हमारे पास A12 टर्म कितनी आई 38 आ गई। ठीक है, हो गया ये वाला फॉर्मूला, ऐसे आपने इसमें लगाना है कर। अब सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP, या आपने 12th टर्म S इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे S क्या होता है सम ऑफ टर्म्स, S होता है सम ऑफ टर्म्स, और N क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, D होता है कॉमन डिफरेंस, और A क्या होता है फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहले N क्या है हमारे पास 12 जो निकालना है, A क्या है 5, D क्या है 3, S इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, ये फॉर्मूला है ना n अपॉन 2, n की जगह है 12 अपॉन 2 एज इट इज, a की वैल्यू 5 प्लस n की जगह 12, 1 एज इट इज, कॉमन डिफरेंस 3, 2 1 जार, अच्छा यहाँ पे 12 अपॉन 2, 2 1 जार 2, 2 6 जार 2, और 5 किसमें है मल्टीप्लाई में, 5 2 जार 10 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3, फिर मैंने क्या 6 इंटू 10 प्लस 11 इंटू 3 33 आया, 6 इंटू 10 प्लस 33 इंटू 43, 6 मल्टीप्लाई 43 इज इक्वल टू S जो है हमारे पास 250। ठीक है।